तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, फर्स्ट वाला। देखो पता नहीं चल रहा है क्योंकि सीसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 ही होता है, लेकिन वो क्या कह रहा है, टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर में 12 नहीं होगा। तो क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम। तो टॉप मोस्ट लेयर में नहीं होगा 12, इसीलिए देखो क्वेश्चन कहां से कहां उसने लैंग्वेज चेंज कर दी, तो आंसर क्या हुआ, चेंज हो जाएगा। सीसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, लेकिन इसने टॉप मोस्ट लेयर की वजह से आंसर चेंज हो गया। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन को पढ़ो और उसको क्या करो, कम से कम 2 या 3 टाइम्स रिपीट करके देखो क्वेश्चन को कि क्या इसका मीनिंग सही बैठ रहा है या गलत बैठ रहा है। अब देखो नेक्स्ट है, इसमें ये भी आपके कोर्स से हटा दिया है, Na+Cl+ का हट दिया है, इसे छोड़ देते। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, 66 वाला क्वेश्चन है। 66 का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था एक बार, अगर याद हो तो आपको। मतलब इसमें क्या है देखो, एम की जगह पे आपकी बुक में क्या है, Ni है 0.980। अब वो बोल रहा है कि इसमें 2 ऑक्साइड होंगे एम के। ये था मेटल डेफिशिएंट वाले में, M2+ एंड M3+। तो बताओ, वो कह रहा है कि फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन ऑफ M3+ का फ्रैक्शन कितना होगा। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, आपको ध्यान नहीं होगा इसका, एक बार मैं बता देता हूं आपको। करना है कि आपने देखो, लेट करो, एज्यूम करना है पहले, लेट जो M2+ है लेट x, और Mn3+ कितना हो जाएगा, 98 - x। अब क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.980 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, M98 ऑक्सीजन का 100। ठीक है, तो ये हो गया इसके पास। तो टोटल आपने M को कितना मान लिया, 98। तो इसमें कौन से हैं, +2 वाले भी हैं और +3 वाले भी हैं। तो +2 को x माना आपने, तो +3 कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल 98 है, तो इसका मतलब +3 वाले कितने हो जाएंगे, 98 - x। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोई भी डिफेक्ट होगा उसमें ध्यान रखना है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि किसी भी डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, इसको ध्यान रखना। इन एनी डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, चेंज नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी कोई भी डिफेक्ट हो तब भी आप प्लस या माइनस वाला नहीं होगा, ठीक है, न्यूट्रल होंगे। तो इसका मतलब जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज। अब कैलकुलेट करके देखो प्लस कितना है, प्लस में देखो पहला क्या है, 2+ वाले देखो, तो 2+ कितने x हैं, प्लस अब देखो 3+ वाले, 3+ वाले कितने हैं, 98 - x इज इक्वल टू, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का 100 है और ऑक्सीजन के होते हैं 2 एटम, 2 × 100, ठीक है। तो 2 × 100 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 3 × 8 24, और 9 3 जा 27 + 2 29 -3x इज इक्वल टू 200। तो जितना प्लस उतना माइनस। प्लस के लिए क्या किया हमने, 2+ से मल्टीप्लाई किया x को, क्योंकि प्लस वाला हमने एज्यूम किया था x, और जो 3+ वाला था उसे एज्यूम किया था 98 - x, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से देखो 3x - x का मतलब -x हो जाएगा, और ये यहां से यहां जाएगा, तो 200 - 294, यानी आंसर इज -94, x इज इक्वल टू -94। अब x ये हो गया, तो x 3 कितना हो जाएगा, 3+, ये हो जाएगा 98 - 94, यानी 4 हो गया। तो फ्रैक्शन या परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे जितना mn का है अपॉन जितना टोटल है इंटू 100। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको। 66 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सेम Ni है एनसीईआरटी में, इसने m दे दिया है। कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग सही लग रहा है इसमें, बताओ जरा कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको इसमें से। M3+ क्या होता है, जितना कंसंट्रेशन या क्वांटिटी M3+ की होगी अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ मेटल इनटू 100, तो परसेंटेज में है। कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है इन चारों में से। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हाँ
ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, हेमंत एंड यामिनी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। ये तो दिख के ही पता चल जा रहा है, देखो देखते ही आपने समझ गया, अच्छा इसका आंसर ये होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो, मेटल डेफिशिएंट। अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो मेटल डेफिशिएंट के लिए कौन सा आंसर पे क्लिक करोगे? अब उसमें कोई हिंट नहीं है, तो कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए जिसमें आप बता सको 100% ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को शो करेगा? किसी को कुछ तरीका पता है कि क्या चीज होनी चाहिए उसमें, क्या खास बात होनी चाहिए? क्या आप देख के ही बता दोगे अच्छा है तो मेटल डेफिशिएंट होगा इसमें, हो सकता है मतलब? कोई आइडिया किसी को मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का? एनी आइडिया? मेटल डेफिशिएंसी जैसे हमने ये किया, ये मेटल डेफिशिएंसी, इसमें मेटल कम है, देखो ये मेटल कम है इसमें, तो ये मेटल डेफिशिएंसी का एग्जांपल है। लेकिन आप देख के कैसे बता दोगे कि ये मेटल डेफिशिएंट का ही होना चाहिए? ओके सुमित, इसके अलावा और कोई आंसर? आप देख के पता कैसे कर लोगे? देखो इसको याद करोगे आप लोग तो ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं, सिंपल ट्रिक होगी, आपको याद करना पड़ेगा। बस एक चीज के लिए एक का ट्रिक होती है, बस उसको देखते ही वो कोई भी कंपाउंड दे देगा आपको, आप 1 सेकंड में बता दोगे कि तो मेटल डेफिशिएंसी वाला है या नहीं है, बस विद इन सेकेंड। लेकिन वो क्या चीज देखेंगे हम लोग कि आप देखते ही बता दोगे कि मेटल डेफिशिएंट होगा या नहीं होगा? नो आंसर अदर। ओके चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, याद करना, इसको लिख लो। अब आप जो भी ट्रिक आती है, जो चीजें शॉर्टकट होती है उसे लिख लिया करो, ताकि हाँ यामिनी राइट आंसर। तो इसका आंसर है 2 वाला 67। देखो इसका पता कैसे चलेगा? हमें पता ऐसे चलेगा कि जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट, जेडन को छोड़ के, जेडन वाला क्या होता है 2+ वाला होता है, जेडन भी डी ब्लॉक है लेकिन ये लास्ट में आ जाता है तो इसको काउंट कम करते हैं। ठीक है, जितने ट्रांजिशन मेटल होते हैं, डी ब्लॉक मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के मेटल होते हैं, वो सारे के सारे क्या दिखाते हैं? जनरली मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, कौन से वाले? डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक वाले। डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के जो क्वेश्चन है, जैसे आप देखोगे कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आप समझ जाओगे कि ये जरूर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को शो करेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको जनरल याद रखनी है, जो अब क्वेश्चन वो चेंज कर दे लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, तो उसमें आप लोग गलती नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या है? देखो 68 में है एफसीसी लैटिस है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना पहले। ठीक है, एफसीसी है तो इसमें जेड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एज लेंथ दी हुई है आपको, एज लेंथ का मतलब ए कितना दिया हुआ है? 540 पिकोमीटर। ठीक, उसके बाद डेंसिटी दी है आपको, डेंसिटी इज इक्वल टू 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर। आप देखो बहुत चालाकी से क्वेश्चन देते हैं लोग। देखो ये डेंसिटी यहाँ दी है सेंटीमीटर में, ठीक है, और यहाँ इसकी यूनिट दे दी फिर पिकोमीटर। बस ये आपको सब कुछ सेम दे देंगे, आपको लगेगा मैंने तो फॉर्मूला भी सही रखा है, सब कुछ सही रखा है, आंसर गलत आ रहा है, इनमें से भी कोई आंसर आ सकता है लेकिन वो गलत होगा। ठीक है, हर बार मैं आपको यही कहता हूं कि यूनिट को देखो, कॉम्पिटिटिव में तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है यूनिट का। ठीक है, यूनिट का सीबीएसई में भी होता है लेकिन कम होता है, इसमें ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको करना क्या है, यूनिट का पूरा ध्यान रखना है कि यूनिट है जो वो उसको देखते चले जाना। ठीक, अब बताओ इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला इज डेंसिटी इज इक्वल टू, एक ही फॉर्मूला डेंसिटी का, लेकिन डेंसिटी के बेस पे इतने टाइप के क्वेश्चन आए हैं इसमें से कि, और जो सबसे टफ क्वेश्चन पूछा था वो 1-2 साल पहले आया था, अभी मैं आपको पूछूंगा ये सारे डेंसिटी के क्वेश्चन बता के भी, तो भी आप इसको अप्लाई करके भी आंसर नहीं निकाल सकते उसका। तो है जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब आपको मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास को निकालने के बाकी सबको क्या करो, दूसरी साइड ले जाओ, m इज इक्वल टू डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड। ठीक है, अब ये डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी दी हुई है?
2.72 2.72 इंटू ए क्यूब। अब ए क्यूब को ध्यान रखना है, पिकोमीटर में इसको चेंज करो सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -10 पिकोमीटर। याद करना पड़ेगा आपको यूनिट को, ठीक है। वो रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो रियलिटी है, क्योंकि इसके पहले का जो पेपर आया था उसमें डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन आया था। उसका आपको अभी मैं पूछ लेता हूँ वही क्वेश्चन, मुझे तो सारे क्वेश्चन पता है, ठीक है। आप अगर उसका आंसर दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ। आप ये बता दो सिर्फ उससे करना क्या है। पहले मैं आपको डेंसिटी के सारे क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या आया था उसमें। तो 2.72 ये हो गया डेंसिटी का। ए क्यूब क्या है इसमें, ए क्यूब है आपके पास 540 पिकोमीटर। तो 540 इंटू 10 की पावर -10, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। और ए क्यूब है तो ओवरऑल क्यूब हो जाएगा। तो ये टाइम टेकिंग होता है बहुत ज्यादा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये आपको करेंगे तो क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम कितने हैं, देखो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम होते हैं 4, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है। एक तो डेंसिटी का, इसीलिए इसमें डेंसिटी क्वेश्चन को प्रिफर करते हो, कहते दे दो। एक तो कैलकुलेशन पार्ट है, टाइम टेकिंग ज्यादा होगा, और एक अगर क्वेश्चन को ट्रिकी बना दे तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका क्वेश्चन लगभग लगभग आता ही आता है। तो ये सॉल्व कर लेना आप लोग, इसे खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसे छोड़ देते ही आपके पास से हटा दिया गया है कोर्स से ही। 70 क्वेश्चन, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर, और एज लेंथ दे दी आपको एंगस्ट्रम में। देखो ये भी एंगस्ट्रम में और ये भी एंगस्ट्रम में, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों की यूनिट सेम है तब तो आप एज इट इज लिख दो, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब दोनों की यूनिट सेम है तो एज इट इज कर दो। तो इसमें आपको क्या है, एज लेंथ दिया हुआ है और आपको रेडियस पूछा है। और बीसीसी के लिए तो अभी हमने किया था, बीसीसी के लिए क्या होता है, ए इज इक्वल टू 4/√3r, ठीक है। तो इससे क्या होगा, a इज इक्वल टू 4/√3r, ठीक। तो यहां क्या होगा, इसमें क्या गिवन है आपको, a गिवन है। इसको a को एज इट इज यहां पे रख दो बस। a इज इक्वल टू कितना हो गया, 4.29 इज इक्वल टू 4/√3r। अब यहां से r निकालना तो कैलकुलेशन है, आपको खुद करनी है कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये 70 वाला क्वेश्चन हो गया। ये मैंने आपको सारे पोस्ट किए, आप खुद इसे सॉल्व करो। देखो अब मत करना लापरवाही। अगर आप चाहते हो रियल में कि आप 90 प्लस 95 प्लस में लाना है तो अब बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। तो आपके 95 प्लस में आएंगे केमिस्ट्री में कम से कम, क्योंकि सारे क्वेश्चन यही रिपीट होने हैं और ट्रिकी क्वेश्चन हम सारे कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन की लैंग्वेज वो चेंज करके दे रहा है वो हमने सारे इसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन नहीं, 2-3 सैंपल पेपर से तो जितने भी ट्रिकी और जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन हो सारे आ जाएंगे। तो आपको पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको लगेगा कि डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन एफर्ट आपको करना पड़ेगा। एफर्ट के लिए मैंने आपको ये तरीका बोला है कि आप खुद अटेम्प्ट करके दे दो पहले मुझे, फिर अब जब आपको मैं आंसर बताऊंगा तो आपको आंसर लर्न हो जाएगा कि आपने गलती कहाँ पे कर रहे थे। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए पहले खुद ट्राई करके देखो। अब ये देखो 71 क्वेश्चन, मेटल क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी है, एज लेंथ उसने ए बोल दिया और कह रहा है क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स। अब बताओ इसका क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या हुआ। क्लोज ये दिखा है देखो, क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू एटम्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल विल बी, और ये किस में दे दिया आपको, एफसीसी में दे दिया। तो क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या हुआ, क्या चीज निकालनी है आपको, बस ये बता दो मुझे। ये भी मैंने आपको बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या निकालना पड़ेगा। अब देखो उसने लैंग्वेज चेंज कर दी है। आपको फॉर्मूला भी पता हो सकता है, फॉर्मूला लिखा भी होगा आपने, लेकिन उसने लैंग्वेज चेंज कर दिया कि क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स। तो हम क्या चीज फाइंड आउट करेंगे, कोई बता सकता है क्या चीज है, इसको फाइंड आउट करेंगे हम लोग। अगर क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया या डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स या आयंस आ गए तो हम कौन सी चीज को कैलकुलेट करेंगे। नहीं नहीं, सब मिस कर गए। मैंने कहा था देखो आप लोग गलत कर गए इसे।
इसीलिए होता है कि जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तब आपको प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज क्या होगा, आप लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी लैंग्वेज, ये कहाँ पे दिक्कत आएगी, जब आप हाई लेवल के करोगे, टॉप लेवल के कुछ जो क्वेश्चन होते हैं हॉट टाइप के, उसमें फंसना है। जो एवरेज टाइप के क्वेश्चन हो तो आसान होते हैं, लेकिन जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे जो डिफरेंशिएट करते हैं टॉपर को और बीच वालों को, उसमें ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपको निकालना है डी को, डी ध्यान रखना डी, और डी इज इक्वल टू क्या होता है 2r। अब देखो एफसीसी के लिए क्या होगा, a इज इक्वल टू 2√2r। ठीक है, 2√2r हो गया, a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2r इज इक्वल टू डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू √2d, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/√2, a/√2। तो ध्यान रखना d कहां पे आएगा, d वर्ड कहां पे आता है, d आता है या तो पूछेगा डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज या अपोजिट आयंस, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट आयंस। ठीक है, वहां पे d निकालना है, या वो पूछ लेगा आपको क्लोजेस्ट, ये है क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स या आयंस। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो उसका मतलब उसने डी पूछा आपसे, रेडियस नहीं पूछा हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का आंसर है, 71 का आंसर कितना है, बी वाला। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। ओके, अब देखो 72, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये इजी में आता है। बताओ बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ वेरी गुड अंबिका यामिनी, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये इजीस्ट में आता है, सिंपल में, जो 30 to 40% जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, उसमें ये अप्रोच होता है कि हर एक स्टूडेंट पास हो जाए, उसमें बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये याद होना ही चाहिए आपको। हाँ हेमंत, वेरी गुड। श्रुति एंड एसएस, वेयर इज सुमित, श्रुति, तो इसका आंसर है 1। ठीक है, 1 यानी 8। ओके, हाँ नहीं 8 इसका आंसर होता है बीसीसी का। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको फिर से बता देता हूं, सिंपल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, और एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ये याद कर लेना। तभी तो हमने कहा था जो टॉप लेयर था, टॉप लेयर में 12 नहीं होगा, लेकिन वैसे 12 होता है, एफसीसी का, सीसीपी का या एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ठीक है, 73 क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन का बताओ, नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ एफसीसी एटम्स, डेंसिटी भी गिवन है आपको, यही है, देखो इस टाइप का ही क्वेश्चन आया था वो, और आपको क्या दे दिया, एज लेंथ दे दिया इतना, इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस समझ लो आप लोग। डेंसिटी में इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है, इसमें डेंसिटी भी गिवन है आपको और एफसीसी भी गिवन है, और आपको दे दिया 100 ग्राम दे दिया। ठीक है, और एज लेंथ भी गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए, तो नंबर ऑफ, अच्छा ये तो आसान से ही है, तब भी ये ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम का मतलब आपको जेड निकालना है, लेकिन फिर भी ये अबव एवरेज आता है, तो जेड आपको निकालना है, और आपको गिवन है डेंसिटी, गिवन है डेंसिटी कितना है, इसको हर बार देख लो, ये यूनिट बहुत ध्यान से देखता है। देखो हर बार इसमें सेंटीमीटर दिया है, ये पिकोमीटर में दिया हुआ है, इसको चेंज करना है, अगर दोनों सेंटीमीटर में होने चाहिए या दोनों पिकोमीटर में होने चाहिए। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये नहीं है कि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर गलत है, अगर दोनों सेंटीमीटर में तब सही है, या दोनों मीटर में तब सही है, लेकिन 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में तो गलत हो जाएगा। अच्छा अंबिका, वेरी गुड। और कोई इसका आंसर, देखो नंबर ऑफ एटम्स बताना है इन 100 ग्राम ऑफ एन एफसीसी लैटिस, देखो ये एफसीसी दिया हुआ है,
क्वेश्चन बहुत चालाकी से दिया हुआ है, आप कैसे निकालोगे? अच्छा पहले बताओ, मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है, D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। मुझे ये बता दो बस, इसमें से पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? पहले क्या चीज निकालोगे आप इससे, इस फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे? जेड एम ए या एम या एन ए, इस फॉर्मूले से आप क्या चीज निकालोगे? ये भी आसानी है, ये हार्ड नहीं है, इससे भी हार्ड क्वेश्चन आया था वो। हाँ हेमंत, वेरी गुड। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? एम निकालोगे, ठीक है। अब ये एम निकाल दिया आपने, एम आ गया, सपोज करो 200 आ गया सपोज, ठीक है। तो आपको पता है ये मोलर मास हो गया। मोलर मास का मतलब अगर 1 मोल है कोई भी चीज, इसका वेट है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 1 मोल के बराबर, यानी एवोगैड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो गए, ठीक है। अब 200 ग्राम में इतना है, तो कितने में पूछा उसने? 100 ग्राम में पूछा है, तो 100 ग्राम के लिए निकाल लोगे आप। 200 के लिए इतना है, तो 100 के लिए क्या होगा? हाफ हो जाएगा, इसका डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो। कौन सा? मोल कॉन्सेप्ट वाला, मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला पुट कर दो। हाँ हेमंत, वेरी गुड, अंबिका एंड हेमंत। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो यहां से मोलर मास की वैल्यू चेंज कर दो। क्यों हम पहले मोलर मास निकाले फिर उससे चेंज करें? इससे अच्छा हम डायरेक्ट ही कर लें। तो कहते हैं डायरेक्ट कर लो, क्यों इतने उसमें पड़े हो आप? ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये उधर चला जाएगा, W इंटू एन ए अपॉन एन, ठीक है। अब इस वैल्यू को रख दो, इस वैल्यू को रखें तो क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू, यही सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें टाइम कम कंज्यूम होगा। देखो इसको याद रख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपका बोर्ड उसमें पूछा होता बोर्ड में, जो कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं ऐसा क्वेश्चन भी। लेकिन अगर आप चेक करोगे प्रीवियस ईयर का तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। इसीलिए कहता हूं मैं एनसीईआरटी या जो आपका साइड बुक वगैरह होते हैं, इससे भी क्वेश्चन हटके कई बार पूछ लेता है, वो हॉट के लिए यानी हाई लेवल स्टूडेंट के लिए, तो क्वेश्चन देते हैं जरूर। तो यहाँ पे वेट आ गया आपका 100 ग्राम, ठीक है। 100 एवोगैड्रो नंबर को एन लिख दो, और नंबर ऑफ एन तो आपको निकालना है ही। और देखो एफसीसी के लिए जेड कितना होता है? 4 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इनटू, और यहाँ पे क्या आ गया? एज लेंथ को चेंज कर दो, ठीक है, और इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब क्या होगा? देखो एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी ये कैलकुलेशन बच जाएगी, ठीक है। अब आपको सब कुछ गिवन है, किसको छोड़ के? एन को छोड़ के। एन का मतलब नंबर ऑफ एटम, तो यहां से आप नंबर ऑफ एटम को निकालोगे। ये है इसका शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। तो शॉर्टकट ट्रिक इससे करना है, इसे सॉल्व। और लॉन्ग कट ट्रिक में क्या होगा? लॉन्ग कट ट्रिक में होता है कि आप पहले एम निकालो, फिर एम को यहाँ पे रखो, फिर चेंज करेंगे, तब आपको आंसर आएगा एन का, नंबर ऑफ एटम। ये कहां से आया था? मोल कॉन्सेप्ट, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन क्यों दे दिए कि अब आपको कोई भी चीज अलग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सारे जितने एनसीईआरटी जिस टाइप के क्वेश्चन बनाती है, क्योंकि अभी जो नीट और मेंस के क्वेश्चन जो देती है अभी वो एनसीईआरटी बनाती है, नीट लेवल का क्वेश्चन एनसीईआरटी बनाती है। इसीलिए वो क्या करती है कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसी को प्रीफर करती है। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन अभी कॉम्पिटिटिव में आते हैं। और जो अभी नीट का क्वेश्चन आया है 12 सितंबर को, वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। नीट का एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा। इवन जो मेंस का क्वेश्चन होता है, मेंस में भी वो एनसीईआरटी को ही प्रीफर करता है। एडवांस के लिए अलग से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो मेंस लेवल होता है इसमें भी एनसीईआरटी का ही कई चीजें आती हैं। लेकिन उसको डिटेक्ट करना, उसको एम्फसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दूसरे बुक की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक में किसी को कोई डाउट है? बताओ। अब आपको मैंने पूरे 99 क्वेश्चन तक भेज दिए, 99 क्वेश्चन तक, इसे सॉल्व करो पूरा। और आपको मैं इसके आगे क्या भी भेज देता हूँ, असर्शन रीजनिंग केस स्टडी बेस। आप एक बार पढ़ोगे फिर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कहीं पे डाउट होता है उसे मुझे पूछो आप लोग, ठीक है। उससे ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है, ठीक है। तो मैं ऑफ कर देता हूँ आज मीटिंग को, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो जितना मैंने दिया आपको। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।